कांग्रेस पार्टी इसके प्रति बड़ी गंभीर है। उनके अपने बूथ के ऊपर कोई गलत वोट न बन पाए, सही वोट कटने न पाए। पहले जो एसआईआर हुआ, चाहे बिहार में, बंगाल में लाखों वोट कटने की जो शिकायत आई, पूरे देश के नौजवानों का भविष्य का है। और इस 12 सालों के अंदर लगभग 90 से अधिक पेपर लीक हुए। एक तो मुद्दा पूरे प्रदेश में एसआईआर का मुद्दा चल रहा है आपके सामने। कांग्रेस पार्टी इसके प्रति बड़ी गंभीर है। हमने हाई लेवल कमेटी बनाई, चंडीगढ़ के अंदर भी उसकी मीटिंग बुलाई और सभी कमेटीज के मेंबर साहिबानों की ड्यूटी लगा करके पूरे हरियाणा के अंदर हमारा प्रयास है। हर विधानसभा स्तर के अंदर BLA 1 का हमने ड्यूटी फिक्स कर चुके हैं, BLA 2 बना चुके हैं। उसके बाद में ताकि विधिवत रूप से वो लोग ध्यान रखें, हमारे बूथ एजेंट जो BLA 2 कहते हैं, कि उनके अपने बूथ के ऊपर कोई गलत वोट न बन पाए, सही वोट कटने न पाए। जिनकी उम्र 18 साल हो गई, बेटा है, बेटी है, या जो नई शादियां होकर बच्चियां आ रही हैं, उनका सबके वोट बनाए जाए। साथ में जिनकी मृत्यु हो चुकी है या ट्रांसफर हो चुके हैं, वहां पर नहीं शिफ्ट हो गए हैं, उनके वोट काटे जाए। कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास करती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से दिन रात प्रयास कर रही है आगे। क्योंकि पहले जो एसआईआर हुआ, चाहे बिहार में, बंगाल में लाखों वोट कटने की जो शिकायत आई, आम जनता जो सही मायने के अंदर वोट का अधिकार रखता है और अगर उसको वोट से वंचित कर दिया जाए तो इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। उसका अधिकार छिन जाता है। ये हमारा मौलिक अधिकार भी है जो संविधान के द्वारा हमें मिला है। इसलिए हम पूरी तरह से चाहते हैं हरियाणा के अंदर निष्पक्ष तरीके से काम होना चाहिए। दूसरा, साथ साथ मैं चाहूंगा एक कार्यक्रम छात्रों की गूंज के नाम से जो प्रोग्राम हमारे जननेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा से स्टार्ट किया है। कोटा के अंदर आपने देखा हजारों लाखों नौजवान साथियों की जो भीड़ थी और वो सब लोग पीड़ित थे। सवाल एक पेपर लीक होने का नहीं है, केवल एक 22 लाख विद्यार्थियों का नहीं है, बल्कि पूरे देश के नौजवानों का भविष्य का है। जिस तरह से शिक्षा और परीक्षा के ऊपर माफियाओं का जो कब्जा हो गया और इस 12 सालों के अंदर लगभग 90 से अधिक पेपर लीक हुए, उसके बाद भी नीट के बाद भी अभी एक मध्य प्रदेश से दूसरी शिकायत आई, महाराष्ट्र की आई, वहां भी एक हुआ। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है, हमारे नेता राहुल गांधी चाहते हैं कि इन बातों का राजनीतिकरण न किया जाए। इसलिए हमारा ये प्रयास रहा कि हम इस मामले के अंदर पूरी तरह से एक हो। राहुल जी कोटा के अंदर गए और कितनी बड़ी बात कही उन्होंने कि भाई मैं साथियों, नौजवान भाइयों, मैं आपसे कोई राजनीतिक बात नहीं करने आया हूं, ना मैं आज कांग्रेस की बात करूंगा, ना मैं BJP RSS की बात करूंगा, मैं केवल छात्रों के, युवाओं के भविष्य के ऊपर बात करूंगा। उस बात को लेकर के हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे यूथ कांग्रेस, हमारी NSUI, तमाम कांग्रेस के संगठन पूरे प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को हम जगह जगह चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनको नौजवानों के भविष्य की चिंता है और हम चाहते हैं कि घटना भविष्य में ना हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और शिक्षा मंत्री भारत सरकार जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की, आप जानते हैं कि वो कभी इस्तीफा लेते नहीं, चाहे कितने बड़े से बड़ा भी कोई कांड कर दे, काम कर दीजिए। अभी आपके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा आया राम मंदिर का। देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, और जिस बात का भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटती थी कि हमने भगवान राम का मंदिर बनाया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। सबसे पहले अगर कोई शुरुआत की तो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के टाइम से शुरुआत हुई थी, जो गेट खुलवाए गए थे। लेकिन फिर भी हमें कहते हैं एक मंदिर बना, अच्छी बात है। देश के लोग 5 से 10 लाख लोग प्रतिदिन अब भी जाते हैं और करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए उस चढ़ावे के रूप में आ रहा है, और उस मंदिर के अंदर सेंध लग जाए धर्म के काम के ऊपर, मैं को इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी को खुद हस्तक्षेप करना चाहिए इस मामले के अंदर। जो कहा करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो कौन आ गया आपकी नाक के नीचे। और योगी जी से भी मैं कहना चाहते हैं कि आप खुद एक साधु वेश में है, नाथ संप्रदाय से, तो आपका धर्म बनता है कि ऐसी घटना प्रदेश में घटी है, यूपी के अंदर लोगों का विश्वास खत्म हो गया धर्म के ऊपर से, तो निश्चित रूप से न केवल ड्राइवर कंडक्टर पकड़ने की बात नहीं है, बल्कि बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालना चाहिए कि कितना भारी घपला हुआ है। और मैं समझता हूँ ये घपला
हजारों करोड़ के अंदर होगा। ये कहने का 200 करोड़ की खबर आ रही है, कितने की आ रही है, वो आपके साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।